अंबेडकर छात्रावास में घुसकर गोलीबारी कर दिया जा रहा है, कहीं हमारे बहन बेटियों के साथ में रेप, छेड़खानी, बलात्कार कर दिया जा रहा है, कहीं पुलिस कस्टडी में 7-8 2 महीने के अंदर में 8, 9, 10 ऐसे हत्या हो जाती है। रमणा, बिहार की शिक्षक और बिहार की छात्र कोटा में पढ़ाने वाला भी बिहारी और पढ़ने वाला भी बिहारी। मैं कड़ी निंदा करना चाहूँगा बिहार के जो अपने आप को दलित की पार्टी, बहुजन की पार्टी बताते हैं और दलितों के साथ अत्याचार होती है तो उनको देखने तक भी नहीं जाते हैं, और जब बारी वोट लेने की आएगी तो आएंगे बहुजन की बात करने के लिए, तो मैं उनकी बातों को सुनूंगा क्या? आप लोग सुनेंगे क्या? आप लोग की क्या दिमाग नहीं है? दलित समाज आज भी वही है क्या कि दूसरों के बातों में पढ़ के अपने मत को किसी और के देता है या अपने वोट को किसी और के कहने पर किसी और को देता है? तो आप लोग अब दलित समाज पढ़ लिख गए हैं, चालाक हो गए हैं और अपनी सद्बुद्धि से, सूझबूझ से अपना नेता चुनिए जो कि आपके लिए हमेशा खड़ा हो, आपकी लड़ाई लड़े, दलित समाज की लड़ाई लड़े। ऐसे में मैं बिहार के युवा दिलों के धड़कन, युवा सम्राट कहे तो पूरे बिहार वासियों की चहेता माननीय चिराग पासवान जी को साथ दीजिए और बिहार में एक पढ़े लिखे एजुकेटेड सीएम, मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो कि हमारी जरूरत चिराग पासवान जी पूरा करेंगे। पढ़े लिखे भी हैं, सद्बुद्धि भी है, हर चीज में अव्वल है, पॉलिटिक्स मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, पॉलिटिक्स की अच्छा जानकारी है, राजनीति की अच्छा जानकारी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ बिहार की आगे बढ़ाने का उनमें श्रद्धा है, उम्मीद है। और कोई अनपढ़ गंवार नेता की परिवारवाद की तरह कि पहले पिताजी मुख्यमंत्री बने, माताजी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बेटा मुख्यमंत्री बने, पार्टी के लीडर सिर्फ मंत्री बनकर रह जाए, तो ऐसा आप लोग क्या कब तक देखना चाहेंगे? तो आप लोग को अब जरूरत है बिहार में एक नए सीएम चेहरा की, नए मुख्यमंत्री चेहरा के, जो कि हमारी जरूरत को पूरा करेंगे माननीय चिराग पासवान जी, और हमें तहे दिल से उनका साथ देना है। और चूंकि आप लोग देख रहे हैं जहां भी दलित की हत्या होती है, जहां भी दलित के साथ अत्याचार होता है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं और जाते हैं, हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहते हैं, हर पीड़ित परिवार के साथ मिलते हैं। आप लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी फेसबुक आईडी है, उनकी पेज आईडी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से, चिराग पासवान के नाम से, सभी पेज को, सभी आईडी को फॉलो कर लें, सभी उनके पेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग की उनकी खबर आप लोग की पल पल मिलती रहे। और बिहार में अब बदलाव की जरूरत है और बदलाव लाना एकदम जरूरी हो गया है, चूंकि दलित समाज, बहुजन समाज या किसी भी वर्ग के दलित, किसी भी वर्ग के गरीब, शोषित, वंचित लोग अब सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं बिहार में। अभी की घटना हम बता दें तो हाल फिलहाल में आप देखें, स्कूल में दौड़ा कर एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है, चाकू मार दिया जाता है, स्कूल में से दौड़ा कर रोड पे, जलालपुर छपरा सारण की घटना है। तो आप लोग ये देख रहे हैं 10 किलोमीटर तक बाइक सवार अनाधुन गोली से फायरिंग करते चला जा रहा है, दलित छात्रों के अंबेडकर छात्रावास में घुसकर गोलीबारी कर दिया जा रहा है, कहीं हमारे बहन बेटियों के साथ में रेप, छेड़खानी, बलात्कार कर दिया जा रहा है, कहीं पुलिस कस्टडी में 7-8 2 महीने के अंदर में 8, 9, 10 ऐसे हत्या हो जाती है पुलिस के द्वारा मारने पर, पुलिस रिमांड में। ये सब निंदनीय है, ये सब बिहार के गौरव को खत्म करने की साजिश है। और इस साजिश के 2 ही आरोपी है, राजद और जेडीयू, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि शिक्षा के अभाव से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिक्षा लिए होते, अगर शिक्षित होके तेजस्वी यादव जी
तो आज वो गद्दी पर बैठे हैं, दलितों, बहुजनों और हर उस गरीब वर्ग के रक्षा करते जो कि उनको अपना नेता मानता है। लेकिन अब वो नहीं करते हैं, उनको सिर्फ ये तो आप समझ गए होंगे कि कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार को 10 बुराइयां करते थे, मर जाएंगे लेकिन कभी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश दोगला है, दलाल है, पलटू राम है, क्या क्या कहने वाले सत्ता के लोभ में आज उस नीतीश कुमार से भी गठबंधन कर सरकार बनाते हैं। तो आप लोग, क्या बिहार की जनता बुर्बक है? क्या बिहार की जनता मूर्ख है जो इन नेताओं के द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है? आप लोग को समझना चाहिए। आज मैं उन विधायकों से कहना चाहूंगा कि जो विधायक विगत चुनाव में, पिछले चुनाव में राजद के सामने जेडीयू के विधायक थे और जेडीयू के सामने राजद के विधायक थे, आने वाला समय में 2025-24 के इलेक्शन में किसको टिकट मिलेगा? या राजद को टिकट मिलेगा उस सीट से या जेडीयू को टिकट मिलेगा? आप लोग बुर्बक है। ऐसे पार्टी को आप लोग को लात मारनी चाहिए जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। मैं आपको ये कहीं नहीं कहूंगा कि आप राजद छोड़ बीजेपी में जाइए। आप राजद छोड़ बिहार के, पूरे देश के चहेता युवा नेता माननीय चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत कीजिए। माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तब देखिए बिहार हमारा कैसा डेवलप करता है, कैसे विकसित होता है। बिहार की देखिए विडंबना, बिहार की शिक्षक और बिहार की छात्र कोटा में पढ़ाने वाला भी बिहारी और पढ़ने वाला भी बिहारी। क्या वो चीज हमारे बिहार पटना में नहीं किया जा सकता है? हमारा मुजफ्फरपुर में, हमारा सिवान, हमारा गोपालगंज, हमारा छपरा सारण में नहीं किया जा सकता है? हमारा बिहार एजुकेशनल हब नहीं बन सकता है? हमारा बिहार स्वास्थ्य के मामला में क्या बेहतर नहीं हो सकता है? ये सब चीज हो सकता है अगर बिहार में मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा हो, मुख्यमंत्री बिहार को विकसित करने के लिए हो। यहाँ तो मुख्यमंत्री की एक ही ख्वाहिश है, गद्दी। चाहे जिसके भी साथ वो गद्दी, चाहे राजद को छोड़ बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी को छोड़ राजद में आएंगे, राजद छोड़ बीजेपी में जाएंगे। उनकी लगातार प्रक्रिया यही रहती है और उनको बिहार वासियों से कोई लेना देना नहीं है। बिहार वासियों की कोई सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास नहीं है। बस उनको अपनी सीट की पड़ी है। 17 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अब उनको सपना चढ़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री का। मैं उनका सपना, उनकी इस उम्मीद को मैं जगाता हूं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं वैसे इंसान को प्रधानमंत्री नहीं बनने देखना चाहता हूं जो कि बिहार को तो बर्बाद ही कर दिए हैं और बाकी अब देश के बर्बादी के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, चाहे नीतीश कुमार जी को बनाइए, चाहे किसी को बनाइए, चाहे राहुल गांधी जी को बनाइए। बस मैं कहूंगा कि जिसको भी बनाइए जो देश को विकास कर सके। और नीतीश कुमार का मैं कड़ी विरोध करूंगा कि जिससे बिहार की सुरक्षा नहीं सुधर रही है, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है, वो क्या देश संभालेंगे? खाक। इनको तो मैं कतई सपोर्ट नहीं करूंगा। बिहार से अगर कोई अदर रहेंगे उनको मैं सपोर्ट करूंगा और वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनका साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं, जो कि दलित विरोधी महागठबंधन सरकार, दलित विरोधी जेडीयू सरकार है। इसका मैं कभी साथ नहीं दूंगा और हमेशा विरोध करूंगा। जिस सरकार में दलितों की पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, जिस सरकार में दलितों को रोड पे मार दिया जाता है, जिस सरकार में दलित की बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार किया जाता है, उस सरकार की मैं साथ दूंगा। उस मुख्यमंत्री को मैं प्रधानमंत्री बनाने का लालसा देखूंगा। तू ऐसे मुख्यमंत्री पे आप लोग के पास बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, चिराग पासवान को साथ दीजिए। चिराग पासवान को बिहारी फर्स्ट विजन को साकार कीजिए। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि फिर से बिहार हमारा गौरवशाली बिहार कहलाए, या ना कि अपराध की, जंगल राज की सरकार और अपराध की एक हब कहलाए। इसको हब अगर बनाना है तो एजुकेशनल हब बनाइए, स्वास्थ्य की हब बनाइए,
रोजगार की हब बनाइए। हमारे बिहार की, बिहार वासियों की दिक्कत अगर आपको समझ में आती तब समझ में आती कि हमारे बिहार वासी अपने बिहार से किसी जब दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कैसे गाली दिया जाता है, उन्हें कैसे मारा जाता है, उन्हें किस नजरिया से देखा जाता है। आपको तो सत्ता पे पड़ी है, आपको तो सिर्फ सीट चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन बिहार के वासियों के बारे में कभी आप कहीं नहीं सोचे हैं, उनकी पलायन रोकने के लिए आप कहीं नहीं सोचे हैं। मैं सभी बिहार वासियों, सभी उस वर्ग से कहना चाहूंगा कि अगर बिहार को फिर से सच में अगर गौरवशाली बिहार बनाना है, बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाना है, तो वो और सिर्फ कर सकते हैं हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी।